देखो आज हम जो है एल्डिहाइड पढ़ेंगे, ठीक है ना। एल्डिहाइड हमने स्टार्ट करा था, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखो एल्डिहाइड मैंने बताया था, एल्डिहाइड में कार्बोनाइल ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है? कार्बोनाइल ग्रुप। एल्डिहाइड जो होते हैं उसमें कार्बोनाइल ग्रुप होता है। और कार्बोनाइल ग्रुप क्या होता है? कार्बन और ऑक्सीजन, सी डबल बॉन्ड हो, वो होता है कार्बोनाइल ग्रुप, जो कि डबल बॉन्ड होता है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। ये कार्बोनाइल ग्रुप हमेशा ध्यान रखना, सी डबल बॉन्ड हो, ठीक है ना। कार्बोनाइल ग्रुप जो है एल्डिहाइड में सिर्फ किससे बॉन्ड होता है? एक हाइड्रोजन से, एक हाइड्रोजन से बॉन्ड होता है। और एल्डिहाइड में कितने एल्काइल ग्रुप होते हैं? एक। एल्डिहाइड में एक एल्काइल ग्रुप होता है और एक जो होता है हाइड्रोजन होता है, ठीक है ना। देखो एल्डिहाइड और कीटोन उसमें भी पाए जाते हैं फलों में, जैसे बेंजल्डिहाइड हो गया, बेंजल्डिहाइड में बादाम जैसी खुशबू होती है। सिनेमल्डिहाइड हो गया, फिर 2-हेप्टेनोन हो गया, सिटैल हो गया, ठीक है। अब इसका नोमेनक्लेचर हम पढ़ेंगे। नोमेनक्लेचर में देखो, नोमेनक्लेचर में दो तरह के नाम होते हैं, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर और कॉमन नेम। अगर आईयूपीएसी का हम देखें, एल्डिहाइड में जो एल्कीन का ई होता है उसको हटा के एल लिख देते हैं, ठीक है। और कार्बन, जो कार्बोनाइल कार्बन होता है उसको सबसे पहला नंबर देते हैं, ठीक है ना। ये देख लीजिए आईयूपीएसी नेम और कॉमन नेम। देखो मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, जिसमें एंड में एल आ रहा है। कॉमन नेम इसके फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, प्रोपेनल्डिहाइड, 5-क्लोरोपेंटेनॉल, फिनाइलइथाल, ठीक है ना। नंबरिंग वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से कार्बोनाइल कार्बन होगा, ठीक है ना। अब जरूरी नहीं है कि एल्डिहाइड स्ट्रेट चेन में ही होगा, बस साइक्लिक कंपाउंड में भी एल्डिहाइड हो सकता है। जैसे बेंजल्डिहाइड आपने सुना होगा, बेंजल्डिहाइड में बेंजीन रिंग के साथ एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा रहता है, ठीक है ना, जिसे कहते हैं बेंजीन कार्बल्डिहाइड, रिंग के साथ जुड़ा रहता है, ठीक है ना। अब कॉमन नेम्स देख लें भाई। एल्डिहाइड जो होते हैं वो एसिड के कोरोस्पोंडिंगली नेम किए जाते हैं। जैसे फॉर्मिक एसिड है तो फॉर्मल्डिहाइड, एसिटिक एसिड है तो एसिटल्डिहाइड, प्रोपेनोइक एसिड है तो प्रोपियोनल्डिहाइड, ब्यूटारिक एसिड है तो ब्यूटारिल्डिहाइड, वेलेरिक एसिड है तो वेलेरिल्डिहाइड, कैप्रोइक एसिड है तो कैप्रोल्डिहाइड। इसमें आप देखिए अलग अलग आईयूपीएसी नेम है इसके, क्योंकि स्ट्रक्चर अलग अलग है, ठीक है। अब एक चीज और है इसमें, एल्डिहाइड में जो कार्बोनाइल कार्बन होता है उसके बराबर वाला जो कार्बन होता है उसे अल्फा कार्बन कहते हैं। कार्बोनाइल कार्बन के बराबर वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं और उसके बराबर वाले कार्बन को बीटा कार्बन कहते हैं और उसके बराबर वाले कार्बन को गामा कार्बन कहते हैं, ठीक है ना। ये नोमेनक्लेचर है इसकी भी। जो कार्बोनाइल कार्बन होता है उसके बराबर वाले कार्बन को अल्फा, फिर बीटा, फिर गामा, ये नाम जब नाम लिखते हैं तो इसको यूज करते हैं, इस टर्मिनोलॉजीज को, ठीक है ना। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। फिर हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज एल्डिहाइड्स की। बॉइलिंग, फिजिकल प्रॉपर्टीज में मेनली आता है बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी। अब अगर एल्डिहाइड में अगर हम देखें, कई बार बता चुका हूं, ऑक्सीजन जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन से, ठीक है। तो कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है वो पोलर है भाई। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब इस एरो में देखिए, रेड एरो में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। तो जब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचेगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, तो पोलर है।
कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो पोलर है। और कार्बोनाइल ग्रुप किस किस में पाया जाता है? एल्डिहाइड और कीटोन्स में, दोनों में पाया जाता है। तो एल्डिहाइड और कीटोन्स जो होते हैं वो पोलर कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है ना। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होती है इसमें। डाइपोल डाइपोल का मतलब है नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज से इंटरेक्ट होते हैं, और इसके बॉइलिंग पॉइंट जो हैं वो हाई होते हैं, ठीक है ना। और सोल्यूबल वाटर में है, क्योंकि पोलर हैं। भाई पोलर हैं तो वाटर में सोल्यूबल हैं। और मैंने कल भी बताया था आपको वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनता है। अब यह है, जैसे जैसे मोलिकुलर वेट बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं। और सोल्युबिलिटी अगर हम देखें, देखो वाटर में सोल्यूबल है, कल भी बताया था मैंने आपको, वाटर में एल्डिहाइड सोल्यूबल होता है, क्योंकि वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। भाई एल्डिहाइड का जो ऑक्सीजन होता है वो पार्शियली नेगेटिव है। एल्डिहाइड का ऑक्सीजन पार्शियली नेगेटिव है और वाटर का हाइड्रोजन पार्शियली पॉजिटिव है। तो इस दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन से जो बॉन्ड बनता है उसे कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो वाटर में सोल्यूबल है, ठीक है। सोल्युबिलिटी पैटर्न अगर हम देखें इसका, भाई फॉर्मल्डिहाइड वेरी सोल्यूबल है, एसिटल्डिहाइड सोल्यूबल नहीं है, प्रोपेनॉल वेरी सोल्यूबल है। अब नीचे देखियो, जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ रही है, जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ रही है, क्या बढ़ रहा है? सोल्युबिलिटी उसकी बढ़ रही है। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड पढ़ेंगे अब हम। देखो एल्डिहाइड कैसे बना सकते हैं। एल्डिहाइड जो है, पहला प्रोसीजर है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, फिर रिडक्शन से भी बढ़ा सकते हैं एल्डिहाइड, रिडक्शन ऑफ एसाइल क्लोराइड से, एस्टर से, नाइट्राइल से। देखो एल्डिहाइड बनाने के प्रिपरेशन पढ़ेंगे हम, तरीके क्या हैं। पहला है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। देखो प्राइमरी अल्कोहल है, भाई एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, और उसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। अब तक हम पढ़ चुके हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए KMnO4 इस्तेमाल किया जाता है, K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट। एक नया है केमिकल पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसमें देखो प्राइमरी अल्कोहल से क्या बन रहा है? एल्डिहाइड, ठीक है ना। अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे, मैंने आपको बताया था भाई अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, फिर उसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो एसिड बनेगा। लेकिन अगर हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे तो डायरेक्टली एसिड भी बन सकता है, बनेगा। इथेनॉल से इथेनोइक एसिड डायरेक्टली बन जाएगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, ठीक है ना। नेक्स्ट है एक और तरीका एल्डिहाइड बनाने का, क्या है भाई? एसिड क्लोराइड। देखो एल्डिहाइड में अगर हाइड्रोजन की जगह क्लोराइड होता है तो उसे एसिड क्लोराइड कहते हैं, ठीक है ना। हाइड्रोजन की जगह क्लोराइड, उसे एसिड क्लोराइड कहते हैं। अगर मैं इसका रिडक्शन कराऊंगा तो क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड। रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में कराऊंगा? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में, टर्सरी ब्यूटाइल, लिथियम एल्यूमिनियम ट्राई टर्सरी ब्यूटॉक्सी हाइड्राइड। इस रिएक्शन में क्या होगा? क्लोरीन की जगह हाइड्रोजन आके सब्स्टिट्यूट हो जाए, ठीक है ना। नीचे वाली रिएक्शन में भी आप देख सकते हैं रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। भाई क्लोरीन की जगह हाइड्रोजन आके ऐड हो रहा। देखो इन रिएक्शन में देखो बेंजोइल क्लोराइड है, बेंजोइल क्लोराइड में क्या है? क्लोरीन, ठीक है ना। रिएजेंट की प्रेजेंस, लिथियम आयन प्रेजेंस में बेंजल्डिहाइड बन रहा है इसमें। इससे नीचे वाला देखें आइसोवेलेराइल क्लोराइड में भी क्लोरीन की जगह हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गए इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन।
अगर हम रिएक्शंस देखें, भाई एल्डिहाइड में कौन कौन से रिएक्शन, एल्डिहाइड और कीटोन में थोड़े रिएक्शन सिमिलर होते हैं, जैसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो सकता है एल्डिहाइड में, रिडक्शन रिएक्शन हो सकता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो सकता है, एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो रिएक्शन, आयोडोफॉर्म रिएक्शन, ये सब रिएक्शन हो सकती है। पहली रिएक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। देखो एल्डिहाइड में ऑक्सीडेशन हो सकता है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन, ठीक है। अब एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में कराएंगे, भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में। जैसे पोटेशियम परमैंगनेट है, पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अगर हम रिएक्शन में माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी ले सकते हैं। माइल्ड का मतलब जिसकी एक्टिविटी थोड़ा कम हो, जैसे सिल्वर ऑक्साइड, ठीक है ना, इसको हम एक्वस अमोनिया में ले सकते हैं, ठीक है ना। अगर हम एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। जैसे पेंटेनॉल है, पेंटेनॉल की ऑक्सीडेशन कर रहे हैं K2Cr2O7 और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। देखो रिएक्शन में रिएक्टेंट तो इंपॉर्टेंट रहता ही है, और कौन कौन से रिएजेंट हम इस्तेमाल करते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इस रिएक्शन में K2Cr2O7 भी है और सल्फ्यूरिक एसिड भी है। तो ये पहली रिएक्शन है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स, ठीक है ना। टॉलेंस टेस्ट, ये लैब में किया जाता है, टॉलेंस टेस्ट, ठीक है ना। टॉलेंस टेस्ट क्या होता है, ये टेस्ट होता है एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के लिए, पता लगाने के लिए कि एल्डिहाइड कौन सा है, कीटोन कौन सा है। और टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, सॉल्यूशन होता है सिल्वर नाइट्रेट का, ठीक है ना। ये क्या काम करता है, ये एल्डिहाइड को तो ऑक्सीडाइज कर देता है, बट कीटोन को ये ऑक्सीडाइज नहीं करता, ठीक है ना। तो टॉलेंस रिएजेंट एल्डिहाइड और कीटोन को डिफरेंस बताने में काम आता है। होगा क्या, जो सिल्वर आयंस होते हैं इसमें टॉलेंस रिएजेंट में, उनका रिडक्शन हो जाता है और सिल्वर मिरर बन जाता है। अगर आप इस टेस्ट ट्यूब में देखेंगे, टेस्ट ट्यूब में सिल्वर मिरर बन गए, ठीक है ना, रिडक्शन हुआ है, सिल्वर मिरर बन गए जब एल्डिहाइड की रिएक्शन टॉलेंस रिएजेंट के साथ कराई गई। कीटोन के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगी इसमें। अगर आप कीटोन की रिएक्शन टॉलेंस रिएजेंट के साथ कराएंगे तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगी कीटोन में। भाई एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन होगी, कीटोन के साथ नहीं होगी। तो ये टेस्ट है एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर बताने का। नेक्स्ट रिएक्शन है रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स रिड्यूसिंग एजेंट्स की प्रेजेंस में। रिडक्शन हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में होता है। अब देखो इसमें और भी बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट दे रखे हैं, जैसे सोडियम बोरोन हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, निकल, प्लेटियम, ठीक है ना, पैलेडियम और निकल, सोडियम बोरो हाइड्राइड, ठीक है ना, हाइड्राइड आयन, ये सब रिड्यूसिंग एजेंट हैं। अगर आपको रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में अच्छे से नॉलेज है तो आप इसको लिख सकते हैं रिएक्शन में। ये देखिए ये रिएक्शन है इथेनॉल, जो कि एक एल्डिहाइड है। इथेनॉल जो एल्डिहाइड है, उसकी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो कि एक रिड्यूसिंग एजेंट है, इसकी रिएक्शन हो रही है, तो हमारा क्या बन रहा है, अल्कोहल बन रहा है। अब जो मेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देखो एडिशन रिएक्शन दो तरह की होती हैं, एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। भाई इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, पहले इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करेगा, फिर न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा। और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में पहले न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा, फिर इलेक्ट्रोफाइल करेगा। करेंगे दोनों अटैक, भाई दोनों ही अटैक करेंगे, लेकिन पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में पहले न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता है। ये देखो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब इसके बारे में समझेंगे। देखो मैंने कई बार बताया है, जो कार्बोनाइल कार्बन है वो पोलर है, क्योंकि
ऑक्सीजन जो होता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन से। भाई ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, तो क्या होगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। तो इस प्रोसेस में क्या होगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे आगे अटैक करेगा, जहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा। भाई इलेक्ट्रोफाइल क्या है, इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, जिसपे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इलेक्ट्रोफाइल चाहेगा कहीं से मुझे इलेक्ट्रॉन मिल जाए, वो कहाँ से मिलेंगे, ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रोफाइल को मिल जाएंगे, तो इलेक्ट्रोफाइल वहाँ आके अटैक करेगा। अब न्यूक्लियोफाइल पे तो इलेक्ट्रॉन होते ही है, न्यूक्लियोफाइल कहाँ आके अटैक करेगा, कार्बन पे। न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो कार्बन पे जाके अटैक करेगा। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हमारी होती है। और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हमेशा ध्यान रखना ज़्यादातर एल्डिहाइड और कीटोन्स में ही होती है। ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, डिस्कस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसका मैकेनिज्म भी समझेंगे हम, ठीक है। ये सब रिएक्शन इसके बारे में हम समझेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देखो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ये पहली रिएक्शन है। कीटोन की रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड के साथ हो रही है, तो हाइड्रोसाइनाइन बन रहा है। इथेनॉल की रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड से हो रही है, तो ये बन रहा है, ठीक है ना। इसकी रिएक्शन जो है हमने कल भी समझी थी, इसको आज और देख लेते हैं। देखो ये एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है। इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड के साथ कराएंगे। तो क्या बनेगा, वही हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन साइनाइड जो है, इसमें जो है ये बॉन्ड टूटेगा। साइनाइड ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन साइनाइड पे ट्रांसफर हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव। और अगर हम इस एल्डिहाइड को देखें तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे चले जाएंगे, ठीक है। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, कार्बन पे पॉजिटिव। तो इस रिएक्शन में जो हमारा पहला स्टेप है, स्टेप 1, वो है फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। भाई सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल बनेगा तभी तो अटैक करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल कैसे बन रहा है, हाइड्रोजन साइनाइड के बीच में से जो बॉन्ड टूट रहा है उससे जो है हमारा न्यूक्लियोफाइल बन रहा है। देखो इलेक्ट्रोफाइल भी बनेगा और न्यूक्लियोफाइल भी बनेगा। देखो H प्लस प्लस Cn माइनस, ठीक है। देखो ये हमारा न्यूक्लियोफाइल बन गया, Cn जो है वो हमारा न्यूक्लियोफाइल बन गया। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल जाके सबसे पहले अटैक करता है। तो न्यूक्लियोफाइल जो है हमारा अटैक करेगा कार्बन के पास जाके। देखो कार्बन पे जाके अटैच हो जाएगा Cn, ऊपर कार्बन पे जाके तो अटैक करेगा। यहाँ पे ऑक्सीजन है, देखो ये हमारा इंटरमीडिएट बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है जो कि H प्लस बना है, वो जाके अटैक करेगा प्रोडक्ट बनाने के लिए, ठीक है। CH3 काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आपके जितने भी रिएक्शन है इसमें सबका मैकेनिज्म न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, एल्डिहाइड और कीटोन्स में ज़्यादातर रिएक्शंस का। तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया, फाइनल प्रोडक्ट बन गया। ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। आगे चलते हैं।
ये रिएक्शन हमने समझी है। कीटोन की रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड के साथ कराएंगे तो साइनोहाइड्रेट बनेगा, जो मैंने आपको अभी रिएक्शन बताई है। ये देखो, एल्डिहाइड की रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड के साथ होगी तो साइनोहाइड्रेट बनेगा। और हाँ, एक चीज और भी है, जो ये साइनोहाइड्रेट बनता है उससे हम एसिड भी बना सकते हैं। वो कैसे बनाएंगे भाई? एक रिएक्शन हमेशा ध्यान रखना, जब साइनाइड का हाइड्रोलिसिस होता है तो एसिड बनता है, CN से COOH बन जाता है, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। साइनाइड जब हाइड्रोलिसिस होता है उससे COOH बन जाता है, तो साइनोहाइड्रिन से हम कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना सकते हैं। अगर नीचे वाले रिएक्शन में देखेंगे, इथेनॉल है, इथेनॉल से पहले हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन कराई तो हमारा क्या बना? इंटरमीडिएट, जिसको अगर हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे वाटर की प्रेजेंस में तो साइनाइड का जब हाइड्रोलिसिस होगा तो एसिड बन जाएगा। तो क्या बनेगा? 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, जो कि लैक्टिक एसिड होता है, ठीक है ना। ये हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो गया हाइड्रोजन साइनाइड का। नेक्स्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हम पढ़ेंगे सोडियम बाइसल्फेट का। देखो, सोडियम बाइसल्फेट के साथ भी अगर हम एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या बनेगा? कार्बन बाइसल्फाइड, ठीक है ना। और ये रिएक्शन एल्डिहाइड के साथ आराम से हो जाती है, कीटोन के साथ आराम से नहीं होती। क्यों? देखो, कीटोन पे दो मिथाइल ग्रुप होते हैं, तो रिएक्शन में थोड़ा सा हिंड्रेंस होती है, आराम से रिएक्शन नहीं हो पाती। लेकिन एल्डिहाइड से आराम से हो जाती। देखो, ये तीसरी रिएक्शन है हाइड्राजीन से। भाई, कीटोन की रिएक्शन अगर हाइड्राजीन से होगी तो हाइड्राजोन बनते हैं। कीटोन की रिएक्शन अगर हाइड्राजीन से होगी तो हाइड्राजोन बनते हैं। इस रिएक्शन को अब समझेंगे। कीटोन या एल्डिहाइड की रिएक्शन हाइड्राजीन से होती है तो हाइड्राजोन बनते हैं। RCO देखो, एल्डिहाइड है और ये हाइड्राजोन। अब इसमें हाइड्रोजन है, ये एल्डिहाइड है, तो इससे हाइड्रोजन के साथ अगर एल्डिहाइड की रिएक्शन कराएंगे तो हाइड्राजोन बनता है। क्या बनता है? हाइड्राजोन में RC डबल बॉन्ड NH NH2 प्लस वाटर। H यहाँ लग रहा है, इसको भी लगा देंगे। देखो, इस रिएक्शन में वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। देखो, ये दो जो H हैं हाइड्रोजन, एक तो ये निकलेंगे, एक ही ऑक्सीजन निकलेगा। तो एल्डिहाइड की रिएक्शन में अगर हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, ठीक है ना, और ये है हमारा एल्डिहाइड, अगर इससे कराऊंगा तो हाइड्राजोन बनता है, ठीक है। ये देखो, ये रिएक्शन है एल्डिहाइड और कीटोन की, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराई तो हाइड्राजोन बन गया और वाटर मॉलिक्यूल हमारा रिमूव हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एल्डिहाइड और कीटोन की। हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हाइड्राजोन बनेगा, और बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन भी करा सकते हैं हाइड्रोजन के साथ, इसमें भी वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। वो कैसे रिमूव होगा मैंने आपको भी बताया है, 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन रिमूव होगा तो हमारा हाइड्राजोन बन जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हाइड्रोजन के साथ। नेक्स्ट रिएक्शन है कीटोन और एल्डिहाइड की हाइड्रोक्सिल अमाइन। देखो, अमाइन जो होता है NH2 होता है, उसके साथ अगर मैं OH और जोड़ दूं तो उसको क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सिल अमाइन।
अगर कीटोन की और एल्डिहाइड की रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ कराएंगे तो हमारा ऑक्साइन बनता है। और वाटर मॉलिक्यूल, जैसे पहले की रिएक्शन थी, इस रिएक्शन में भी वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। और आप देख सकते हैं जो पर्पल कलर से डिनोटेड है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, देखो वो रिमूव हो रहे हैं जो पर्पल कलर से हैं, ठीक है ना, पिंक कलर से। तो अगर ब्यूटेनॉल की रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमाइन से कराएंगे तो ब्यूटेनॉल ऑक्साइन बनेगा और वाटर मॉलिक्यूल जो है हमारा रिमूव हो जाएगा। हाइड्रोक्सिल अमाइन का मतलब क्या होता है? अमाइन के साथ OH ग्रुप जुड़ गया तो उसे कहते हैं हाइड्रोक्सिल अमाइन। नेक्स्ट रिएक्शन है एल्डिहाइड और कीटोन की फिनाइल हाइड्रोजन के साथ। फिनाइल हाइड्रोजन क्या होता है? अगर हम हाइड्रोजन में एक हाइड्रोजन हटा के फिनाइल लगाते हैं उसे फिनाइल हाइड्रोजन कहते हैं। इसका भी देखेंगे रिएक्शन को। देखो ये हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर मैंने बनाया था अभी मैंने आपके सामने ये हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर बना रखा है NH2 NH2 NH2। अगर मैं एक हाइड्रोजन हटा दूं NH से और एक फिनाइल रिंग लगा दूं, ये देखो फिनाइल रिंग होती है, ये फिनाइल रिंग होती है। हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर होता है NH2 NH2। अगर मैं एक हाइड्रोजन हटा के एक फिनाइल रिंग लगा दूंगा तो उसको कहते हैं फिनाइल हाइड्रोजन। फिनाइल हाइड्रोजन से रिएक्शन हो रही है, देखो यहाँ पे फिनाइल हाइड्रोजन से पीएच को बेंजीन रिंग से भी डिनोट कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन से फिनाइल हाइड्रोजन बना सकते हैं और इस रिएक्शन में भी वाटर मॉलिक्यूल हमारा रिमूव हो रहा है, ठीक है ना। 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल के साथ भी रिएक्शन करा सकते हैं हाइड्रोजन के साथ, ठीक है ना। इससे एक येलो रंग का प्रेसिपिटेट आएगा, ठीक है ना। ये देखो ये इसकी रिएक्शन है 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन के साथ। अगर मैं बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन कराऊंगा तो येलो रंग का प्रेसिपिटेट आएगा, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन से हमें पता चल जाएगा कि हमारा एल्डिहाइड प्रेजेंट है या नहीं। अगर येलो रंग का प्रेसिपिटेट आ रहा है, येलो या ऑरेंज का, तो उससे पता चल जाता है कि हमारा एल्डिहाइड प्रेजेंट है या नहीं, ठीक है ना।